अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल कर ली है। चीन के ताउन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मुसम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल करने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी गई। करारदाद में पहलगाम का लफ्ज़ शामिल नहीं करवाया जा सका, जबकि यहाँ तक कि भारत का भी हवाला नहीं दिया गया। सलामती कौंसिल अरकान ने बयान में कहा कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में आलमी सलामती के संगीन खतरा है। अरकान ने मुतासिरीन के घर वालों से इज़हार हमदर्दी किया है, जबकि ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस तमाम सूरत-ए-हाल पे मलिया लोधी ने क्या फरमाया, आइए आपको सुनवाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू हुई है। स्टेटमेंट ज़ाहिर है उसका फोकस यही है कि जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में उसकी मजम्मत की गई है, और जाहिर है इस तरह के जो स्टेटमेंट्स इशू होते हैं वो बाय कंसेंसस होते हैं। 15 के 15 मेंबर्स को इस पे आमादगी जाहिर करनी पड़ती है। तो इसमें भारत की तरफ से कोशिश की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर का लफ्ज़ भी ना आए, और बस यही हो कि भाई पहलगाम में हुआ है ये वाक़या, लेकिन कश्मीर का लफ्ज़ ही ना आए। तो इसमें पाकिस्तान से लफ्ज़ बिल्कुल डलवाया गया, जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर। तो उस हवाले से जाहिर है कुछ अखबारें हैं भारत में जो कह रही हैं कि ये तो भारत की शिकस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। कहीं भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो इसी किस्म की वर्डिंग होती है, अल्फाज यही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस दफ़ा भारत की कोशिश जो थी कि जी कश्मीर का नाम तक ना आए, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।